हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया था। आज उसके आगे 5 नंबर देखते हैं। 4 का 5 नंबर क्या बोल रहा है। cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटा cos A साइन A माइनस 1 बराबर कॉसेक A प्लस का कॉट A। ये बच्चों सवाल है और आपको लाना है। ये लेकर चलो तो ये वाला लेकर चलो तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड लिया तो cos A साइन A और प्लस का 1 cos A प्लस साइन A माइनस 1। बच्चों, एक ऐसे सवाल हमेशा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल जब भी आए तो इसमें हर और अंश में साइन से भाग कर देना। क्या कर देना? हर और अंश में किससे बच्चों? साइन ए से भाग करने पर भाग कर दो आप। जब भाग करोगे तो इसके भी नीचे होगा तो ये cos A बटा साइन A, ये साइन A बटा साइन A प्लस 1 अपन साइन A, और ये वाला बटा बड़ा वाला लगा दिया। क्या है? cos A, इसके नीचे भी क्या होगा? साइन A, इसके नीचे भी साइन A बटा साइन A और माइनस का 1 बटा साइन A। ये हो गया। तो बच्चों cos बटा साइन क्या होता है? कॉट होता है। क्या होता है बच्चों? कॉट होता है। यहाँ लिख दिया होगा आप लोगों ने। देखो cos बटा साइन क्या होता है? कॉट। तो कॉट A हो गया माइनस, देखो 1 अपन क्या है बच्चों? प्लस लगा दो यहाँ। 1 अपन साइन क्या हो जाएगा? कॉसेक A, और ये कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा तो माइनस का क्या बचा? 1। सेम टू सेम यही 1। तो cos बटा साइन क्या हो जाएगा? कॉट A, और ये क्या हो जाएगा? 1 अपन साइन कॉसेक A, और यहाँ प्लस का 1, ये बचा। अब बच्चों आप लोगों को यहाँ पर ऐसा कुछ बदलना पड़ेगा आपको ताकि हमको कॉसेक A आ सके। और ये कैसे हो सकता है? तो बच्चों हम एक को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? क्योंकि हमको कॉट में चाहिए, कॉट में कॉसेक में है तो हम एक को चेंज कर देते हैं। देखो बच्चों, दूसरा वाला कॉट A प्लस कॉसेक A है, ओके ना। क्या हम एक को क्या लिख सकते हैं बच्चे? तो कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट A, कॉट स्क्वायर A लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, एक का मान होता है ये, ओके ना। नीचे वाले को ऐसे लिखे रहने दो, कॉट A कॉसेक A और प्लस का 1। अब आप देखो बच्चों, अगर इसको हम खोल दें ब्रैकेट, अगर इसको खोल दें तो देखो यहाँ लगा देते हैं। ये लो, आप लोग इतना लिखो। देखो बच्चों, इसके बाद से हम लिखते हैं कॉट A प्लस कॉसेक A। यहाँ देखो देखो बच्चों, एक ब्रैकेट में A प्लस B है, एक ब्रैकेट में A माइनस B होगा। देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, तो एक ब्रैकेट में क्या होगा? A माइनस B, मतलब कॉसेक थीटा मतलब A है, और प्लस कॉट थीटा होगा, कॉट A। मतलब ये देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? एक ब्रैकेट में A प्लस B और एक ब्रैकेट में A माइनस B। इसको मिटाते हैं तो क्या होगा? कॉसेक, यहाँ प्लस था तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस कॉट A, और पूरे के बट्टा लगाया और नीचे वाले को ऐसे लिख दिया। क्या लिख दिया? कॉट A माइनस कॉसेक A प्लस का 1। इसको मिटा देते हैं। अब आप देखो बच्चों, देखो अगर हम एक चीज़ देखें तो कॉट A प्लस का कॉसेक A, कॉट A प्लस का कॉसेक A इन दोनों में है। यहाँ देखो चिन्ह किसका? माइनस। तो एक को क्या हम बाहर ले सकते हैं? देखो कॉट A कॉसेक A, कॉट A कॉसेक A दोनों में है। इस वाले में गुणे में है, इसमें अलग है, तो हम ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं। कॉट A कॉसेक A को हमने क्या कर दिया? बाहर ले लिया। ये एक बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया सर? तो ये तो बाहर हो गया तो यही वाला आ गया सर। क्या आ गया? तो देखो सर, माइनस का चिन्ह है तो ये क्या होगा? ये प्लस का हो जाएगा, कॉसेक A।
ठीक है सर, ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, हो गया सर। और बटे में क्या है, तो बटे में वही है, क्या है, कॉट ए और कॉसेक ए और प्लस का 1। तो देखो सर 1 माइनस का कॉसेक प्लस का कॉट, ये वाला इससे कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, देखो कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, राइट हैंड साइड, वही आ गया, जो बचा वही आंसर है। आप लोग देख लीजिए, जो बचा वही आंसर है। हल्का सा हिल गया है, 1 मिनट बच्चों, ठीक, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। देखो बच्चों, ठीक है ना, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे का क्वेश्चन लगाते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, 4 का ही 6 नंबर, 4 का 6 नंबर क्या है, दिया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये है। तो अब आप लेफ्ट हैंड लेकर चलो, तो राइट हैंड ला दो, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं बच्चों। क्या है सर, तो ये है साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। सर एक बात याद रखना बच्चों, हमेशा के लिए बता रहे हैं, जब भी नीचे प्लस माइनस में हो तो आप इसका परिमेयकरण कर देना। क्या कर देना, परिमेयकरण का मतलब सर जैसा है शकल वैसे ही ऊपर लिखना है, बस प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस का, प्लस होगा तो माइनस का, इसको हम लोग बोलते हैं परिमेयकरण। चलो अब ये देखो, ये सेम है रूट में, तो देखो कभी भी मैंने बोला कि √2 का गुणा √2 से करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आता है। कैसे, तो 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2 ही होता है। ऐसे ही ये 2 बार है ऊपर, तो गुणा में ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे का गुणा नीचे होता है। तो सर 1 प्लस साइन है, 2 बार है, तो रूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा सर, 1 प्लस साइन थीटा ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट एक ही बार हट जाता है ना, वर्गमूल हो जाएगा। अब देखो ये क्या है रूट में, तो रूट में सर एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा ये वाला। देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में b। तो सर अब इसके बाद क्या करें, तो करना क्या है, कुछ नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा ही लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, तो सर एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। देखो एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखो फिर से हम बता दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम अगर यहाँ से कॉस को भेज दें या साइन को भेज दें, कॉस को भेज देते हैं, तो 1 माइनस साइन इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बार बार मैं बताता हूँ कि जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखे वहाँ पर आप तुरंत क्या कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर वैसे नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप रूल में ही लिखो, तो 1 का स्क्वायर 1, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 ऊपर 1 प्लस साइन थीटा ही रखो और नीचे क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया तो अच्छी बात है, और स्क्वायर से रूट हट गया तो नीचे क्या आ गया, कॉस थीटा। अब ये प्लस है तो अलग अलग हम कर सकते हैं क्या सर, जी बिल्कुल कर सकते हैं, साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा अलग अलग क्यों कर दिए सर, क्योंकि इन दोनों का हर समान है, फिर से यही लिखा जा सकता है। अलग करने का मतलब है कि हमको सेक बनाना है, तो 1/cos क्या होता है सर, तो सेक थीटा होता है, और साइन बटे कॉस क्या होता है सर, तो टेन थीटा होता है। यही हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, राइट हैंड साइड हो जाएगा। देख लीजिए ये सवाल बहुत आसान होते हैं। उसके बाद से सर हम लगाते हैं 6 नंबर हो गया। अब हम लोग लगाते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या कहता है, 7 नंबर क्या कहता है, तो 7 नंबर लगाते हैं। देखिए इसने क्या कहा, कॉसेक ए साइन ए सेक ए कॉस ए, आपको लाना है 1/10A प्लस कॉट ए, ये लाना है। तो देखिए आप इसको लेकर चलिए तो ये ला दीजिए, और इसको लेकर चलिए तो ये ला दीजिए। चलिए हम लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं,
तो कॉसेक ए साइन ए, ठीक है, फिर सेक ए कॉस ए। तो कॉसेक को हम छोटा अगर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, तो देखो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन तो साइन ही रहेगा, ठीक है सर, कुछ नहीं तो नीचे 1 लगा सकते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, और कॉस को कॉस ही लिखे रहने तो सर, ठीक है। यहाँ पर सर माइनस है तो तिर्यक गुणा कीजिए, तो सर क्या हो जाएगा, 1 1 कम 1, साइन का गुणा करेंगे तो साइन 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 स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, तो साइन 1 कम साइन ए, ठीक है। इस साइड में आ जाइए तो इधर भी तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए। हो गया सर। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हम बार बार कह रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, क्या लिखेंगे सर, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे है साइन तो साइन ए। सर इधर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो इसको हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए। तो सर अब क्या करें, एक साइन से कट जाएगा, एक कॉस इस कॉस से कट जाएगा, सॉरी ये नीचे कॉस है तो ये पूरा कॉस इस कॉस से कट जाएगा, तो सर बचा क्या, साइन ए कॉस ए बचा, कॉस ए साइन ए कॉस ए, साइन ए बचा सर, और कॉस ए बचा। चलिए सर हमने लेफ्ट हैंड लिया तो ये आ गया, साइन ए और कॉस ए बचा, और कुछ बचा क्या सर, नहीं सर बचा, कुछ नहीं बचा, तो ठीक है सर इतना हो गया। अब हम यही राइट हैंड लेते हैं, राइट हैंड भी अगर आ जाता है उतना तो हमारे लिए और अच्छी बात है। चलिए राइट हैंड को ले लीजिए, तो tan a प्लस cot a, इसको बड़ा है तो इसको छोटा कीजिए, क्या हम tan को क्या लिख सकते हैं, तो sin a बटा cos a लिख सकते हैं। ऐसे ही cot को क्या लिख सकते हैं, cos a बटा sin a लिख सकते हैं, ठीक है सर। तिर्यक गुणा कर दीजिए सर, तो गुणा करेंगे तो कैसे, देखिए साइन साइन स्क्वायर हो गया सर, साइन स्क्वायर है, कॉस का करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन और कॉस क्या हो जाएगा सर, तो साइन ए और कॉस ए, ये हो गया सर। अब क्या करें सर, करना क्या है सर, ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और इसका मान क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा सर, ये मिटा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए हमको यही वाला बनाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमको दिखा देना है। देखिए अगर ये नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए, और आप जानते हो कि नीचे क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आप जानते हो इसका मान 1 होता है, तो साइन ए इंटू कॉस ए। देखा आप लोगों ने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चला था तभी भी उतना आया, राइट हैंड साइड को लेकर चला तभी भी उतना आया। तो आपको बस यहाँ पर लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, मिटाते हैं। अगर आपको वीडियो लग रहा है कि मैं जल्दी मिटा दे रहा हूँ तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग उसको पोज करके या बैक करके दोबारा रोक कर लिख सकते हैं। चलिए उसके आगे का क्वेश्चन लगाते हैं। 7 नंबर हम लोगों ने दिखा दिया। अब 8 नंबर क्या कहता है, 8 नंबर कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, फिर क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए स्क्वायर और 1 माइनस cot ए स्क्वायर, tan स्क्वायर ए। देखिए बच्चों इसमें तीनों बराबर दिखाना है, मतलब चाहे ये लेकर चलो तभी भी आ जाए, ये लेकर चलो तभी भी आ जाए, या ये लेकर चलो तो ये आ जाए, ये लेकर चलो तो ये आ जाए, कोई भी एक लेफ्ट हैंड लेकर चलो राइट हैंड आ जाने चाहिए। ओके ना बच्चों। चलो हम लेफ्ट हैंड साइड एक लेते हैं और राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए और ये क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर ए। बच्चों ध्यान से देखना, मैंने आप लोगों को कहा अगर आप इसको बड़ा है छोटा करके लगाना चाहते हो तो लगा लो। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी बड़ा दिखे आपको, cot दिखे, tan दिखे, तो इसको छोटा ही कर लो। छोटा कैसे करें बच्चों, तो देखो 1 tan को क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। बस बच्चों आपको क्या कर देना होगा, तिर्यक गुणा कर देना होगा। चलो बच्चों हम यहाँ लगाते हैं। देखो कॉस स्क्वायर का गुणा अगर 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। 1 का गुणा साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा।
नीचे क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए कम कॉस स्क्वायर ए हो गया। बच्चों बड़ा वाला बट्टा लगाया, सेम टू सेम वही गुणा किया तिर्यक, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए कम साइन स्क्वायर ए। तो सर इसका भी मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर ए? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसका भी मान 1 है, तो इसको भी हम 1 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जी लिख सकते हैं। अब नीचे वाला ऊपर चला जाता है, पड़ोसी के पास चला जाता है, तो साइन ऊपर चला गया, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए कम कॉस स्क्वायर ए। ये बच्चों 10 का होता है, किसका होता है, तो 10 स्क्वायर ए। यही हमारा राइट हैंड साइड हो गया। क्या हो गया बच्चों, राइट हैंड साइड हो गया। चलो अब इसको लेकर चलते हैं। देखो बच्चों हम लोगों ने एक लिया और दूसरा दिखा दिया, अब हम दूसरा वाला लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, दूसरा वाला भी लेते हैं, देखा ना। अब दूसरा वाला भी लेकर चलते हैं और फिर से लाने की कोशिश करेंगे। क्या है, 1 माइनस 10 ए का स्क्वायर, और ये क्या है 1 प्लस कॉट, नहीं माइनस, ये 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर। बच्चों आपको कुछ नहीं करना, फिर से वही करना है, जहाँ बड़ा दिखे वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए कर सकते हैं ना। ठीक है, इस पर स्क्वायर है बच्चों, सेम टू सेम इस पर ऐसे ही 1 माइनस साइन, इसका तोड़ो ना आप, कॉस ए बटे साइन ए, इस पर भी क्या है बच्चों, स्क्वायर है। तो देखो तिर्यक गुणा करते हैं, कॉस एक कम कॉस ए और माइनस साइन एक कम साइन ए, तिर्यक गुणा किया बच्चों, ध्यान दो आप लोग। इसका गुणा इधर, कॉस एक कम ए कॉस साइन एक कम साइन, और नीचे का गुणा नीचे, कॉस एक कम कॉस ए बटा, इस पर क्या है, स्क्वायर है बच्चों, सेम टू सेम इधर आ जाओ, तो क्या है, इस पर भी साइन एक कम साइन ए माइनस कॉस एक कम कॉस ए, और बटे साइन एक कम साइन ए, इस पर भी क्या है बच्चों, स्क्वायर है। मतलब ये ऊपर वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर है, नीचे वाले पर स्क्वायर है ही। चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, क्या होता है सूत्र, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, 2ab। नीचे वाला इस पर स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर ए, सेम टू सेम बड़ा वाला बट्टा लगाया, और इसमें क्या है, सेम टू सेम फिर वही सूत्र है, a स्क्वायर, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है ना, तो माइनस 2a और b। नीचे क्या है बच्चों, तो नीचे है सर साइन पर स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कर दो सर। इतना आप लोग देखो, ये मिटा दे इधर का, ठीक है सर मिटा देते हैं। इसके बाद से देखो बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, हमने लिख दिया। माइनस का क्या बचा, 2 कॉस एक्स कॉस ए इंटू साइन ए बचा। नीचे क्या बचा, नीचे कॉस ए कॉस स्क्वायर ए बचा। सेम टू सेम इधर आ जाओ, तो इसका भी मान 1 हो गया, तो 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे बच्चों साइन स्क्वायर ए। देखो बच्चों ये वाला सेम टू सेम है, इससे क्या हो गया, कट गया, और नीचे का कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो साइन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, मिटा दें। तो बच्चों साइन स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए हो गया, और नीचे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, तो ये किसका हो जाता है, तो 10 स्क्वायर ए। ये भी हमने दिखा दिया राइट हैंड साइड। बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग देख लो और इसको लगा लो। तो आई होप बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सीख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 में 8 क्वेश्चन थे, तो आप लोग देखा कि हम लोगों ने कितना आसान तरीके से लगाया और सीखा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या 5 कहता है क्वेश्चन नंबर, कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है सर, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या करना है, तो 10 क्यूब थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कॉट क्यूब थीटा, यह कॉट है क्यूब थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपको सिद्ध क्या करना है, सेक थीटा कॉसेक थीटा 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। ये आपको लाना है, क्या करना है, ये सवाल देख लो और इसको हम लोग लगाते हैं। और ये लगेगा कैसे, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो बच्चों, आप लोग जानते क्या हो, तो जानते ये हो, ध्यान देना आप लोग। अगर इसको हमको बनाना है
लेफ्ट हैंड लेकर चलेंगे तो राइट हैंड लाना होगा, राइट हैंड लेकर चलेंगे तो लेफ्ट हैंड लेकर आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है 10 क्यूब थीटा और बटे में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये क्या है कॉट क्यूब थीटा और बटे में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये लेकर चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, आप यहाँ एक सूत्र आपने देखा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना बच्चों। अगर हमको ये बनाना है, देखो ये 10 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो क्या हम सेक स्क्वायर थीटा ये उधर जाकर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो जहाँ 10 स्क्वायर थीटा है वहाँ पर हम क्या सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये देखो, एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये कॉट उधर जाकर हो जाएगा तो उसकी जगह पे हम कोसेक लिख सकते हैं क्या सर? तो जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस आपको वही करना है, सूत्र आप जानते हो, तुरंत जानते हो। जी बिल्कुल जानते हैं सर। ये 10 है सर, क्या है सर 10 क्यूब ऐसे ही रहने देते हैं सर। ये देखिए सर, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉट को ऐसे रहने देते हैं सर, और इसके जगह पे क्या लिख देते हैं तो इसकी जगह पे कोसेक लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करें सर? तो अब करना कुछ नहीं है सर, इसको बड़ा से छोटा बनाइए और छोटे से बड़ा बनाइए। तो कैसे करते हैं देखिए, जहाँ जहाँ बड़ा है सर वहाँ वहाँ हम छोटा करेंगे। तो 10 को क्या लिख सकते हैं साइन लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस लिख सकते हैं। अब देखो सर सेक को क्या लिख सकते हैं? तो सर सेक को 1 अपान कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये समझ पाए क्या सर? 10 को ये लिखा, सेक को क्या लिखा कॉसेक। सेम टू सेम यही अप्लाई इधर करो आप सर। कॉट को क्या लिखोगे तो कॉस क्यूब थीटा और बटे साइन, थोड़ा ऊपर कर दो आप लोग, कॉस क्यूब थीटा बटे साइन क्यूब थीटा। और सर इसको क्या लिख सकते हो कॉस को 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करें सर, ये वाला पूरा इससे कट जाएगा, ये वाला पूरा इससे कट जाएगा। तो सर बचा क्या? बचा क्या सर? कुछ नहीं बचा, नीचे का ऊपर चला जाएगा, पड़ोसी के पास चला जाएगा। तो क्या बचेगा सर? ऊपर वाला कट ही गया नीचे, तो यहाँ खाली पड़ोसी वाला बचा। क्या बचा सर? साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पर क्या बचा पड़ोसी के पास, तो मतलब कॉस थीटा। इधर आ जाओ सर, ये कट गया तो ये साइन बचा है, तो साइन ऊपर का ऊपर ही रहेगा और ये वाला पड़ोसी के पास, तो क्या बचेगा साइन थीटा सर। अब आगे गुणा करते हैं बच्चों। देखो क्या करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर। साइन का गुणा अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन की घात 4 थीटा, और कॉस का गुणा कॉस क्यूब में करेंगे तो कॉस की घात 4 थीटा। और बच्चों कॉस का गुणा साइन में करेंगे तो कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। इतना आप लोगों को समझ में आया? ओके ना। अब इसके आगे देखते हैं बच्चों, हमको लाना है ये वाला, तो ध्यान देना आप लोग। अब आप देखो क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 2 दूना 4 ही तो लिखा है ना। ऐसे सेम टू सेम कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर है, ओके ना बच्चों। अब इधर देखो क्या है नीचे कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। ये वाला सवाल आप लोगों ने लगा लिया होगा। देखो इधर, इसके बाद देखो बच्चों, आप एक चीज़ देखो, आप यहाँ पर अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कहें तो सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर है, ये इधर आकर क्या हो जाएगा घट जाएगा। अगर हम कहें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 2ab। तो क्या हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ये रख सकते हैं क्या बच्चों? बिल्कुल रख सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर की जगह पे ये है, b स्क्वायर की जगह पे ये है, तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये a है पूरा, ये वाला a है, और ये क्या है b है। a प्लस बी का क्या करना है होल स्क्वायर करना है सर, माइनस का 2ab। तो 2a की जगह पे कितना है साइन स्क्वायर थीटा, और b की जगह पे कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए सर, ये वाला जहाँ था उसके जगह पे हमने ये लिख दिया। देखिए सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ओके ना सर। ये सूत्र के माध्यम से आपने सीखा होगा। और नीचे देखिए क्या करना है सर, तो सर साइन थीटा कॉस, यहाँ लिख देते हैं कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा है। अब आप बताइए a स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर 1, इधर कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों नीचे वाला वैसे ही लिखो कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा। ओके ना, इधर आ जाओ। अब आप देखो एक का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एक ही होगा। इधर आ जाओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है थीटा। अब आप देखो बच्चों, कॉस थीटा और इंटू क्या है, साइन थीटा। अब आप देखो कि क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये हर समान है, तो अलग अलग हम इसको कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इधर क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे भी हम वही लिख दिया कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। अब क्या करें सर, तो सर करना क्या है, कॉस वाला एक कॉस से कट जाएगा, साइन वाला एक साइन से कट जाएगा, तो बचा क्या, तो 1 कॉस क्या होता है सर, तो सेक होता है। 1 साइन क्या होता है, तो कॉसेक होता है, कॉसेक होता है। बचा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देख लो सर मिलाकर, सेक थीटा कॉसेक थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब राइट हैंड साइड हम लोगों ने ला दिया। आप लोग देख लीजिए एक बार, आप लोगों को समझ में आया होगा। जो लाना था हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 लगा दिया। ओके बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो आप क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखना क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि x बराबर आपका दिया है a सेक एल्फा प्लस b tan एल्फा, ये एल्फा है, तथा y बराबर दिया है आपका a tan एल्फा और b सेक एल्फा, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। क्या करना है बच्चों, सिद्ध, हम पहले सवाल दिखा देते हैं। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बच्चों ये क्वेश्चन देख लो, हमको एक्स स्क्वायर बनाना है, वाई स्क्वायर बनाना है, बराबर में ये ला देना है। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, हल शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर तभी बनेगा जब दोनों पक्षों में हम वर्क करेंगे। जब ये लिया सेक एल्फा प्लस बी tan एल्फा, तो दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, चलो कर दो वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके ना, इस पर वर्ग करो, ये बी है tan एल्फा, इस पर भी क्या करना है बच्चों, वर्ग करना है। चलो वर्ग खोल देते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर क्या, तो एक्स स्क्वायर रहेगा, इसका खोलो, ये पूरा ए है, ये वाला पूरा क्या है बच्चों, ए है, और ये पूरा बी है, तो क्या होगा ए स्क्वायर, देखो दोनों पे स्क्वायर लगेगा ना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे ये है बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और बी की जगह पे कितना है, तो b tan एल्फा 2ab हो गया। ओके ना बच्चों, ये अब देखो कुछ कट उठ रहा है क्या, तो सर कट क्या रहा है, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है, तो हमने एक्स स्क्वायर निकाल दिया। क्या निकाल दिया, एक्स स्क्वायर निकाल दिया, ये वाला। ओके ना, देख लो, अगर सही से और लिखना चाहो तो लिख सकते हो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एल्फा प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एल्फा, और ये क्या हो जाएगा 2ab, क्या होगा 2ab सेक एल्फा और tan एल्फा, ये हो गया। ओके ना, ये हमने एक्स स्क्वायर निकाल दिया। क्या निकाल दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर। अब सेम टू सेम वाई स्क्वायर निकालेंगे, ये क्वेश्चन हटा देते हैं, अब वाई स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकालेंगे बच्चों, वाई स्क्वायर, क्योंकि हमको वाई स्क्वायर घटाना है ना, ठीक है। अब वाई स्क्वायर निकाल लो, वाई वाला लिख लो, क्या था वाई वाला tan एल्फा, और ये है बी सेक एल्फा। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, इसको भी वर्ग करोगे तो क्या होगा, बी सेक एल्फा, इसका क्या कर देंगे हम, वर्ग करेंगे। इसको हटा देते हैं बच्चों, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत है सिर्फ नीचे वाले की, ठीक है ना। अब वाई स्क्वायर खोल दो, स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी का, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2, ए की जगह पे कितना है ए tan एल्फा और बी की जगह पे कितना है बी
सेक अल्फ़ा। सही से अगर इसको लिख दें बच्चों तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फ़ा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा 2ab और 10 अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा। देखो बच्चों नीचे वाला एक्स स्क्वायर है और ये वाला वाई स्क्वायर हमने निकाल दिया। देखो ये एक्स स्क्वायर निकाला, ये वाला वाई स्क्वायर निकाल दिया, देख लो आप लोग। अब हम क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, दोनों को घटाएंगे। चलो घटाते हैं, घटा देते हैं। हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर लाना है, ठीक है ना। पूरा हमको क्या लाना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लाएंगे, ठीक है। चलो घटाते हैं बच्चों। तो हम अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर घटाते हैं बच्चों, तो पहले एक्स वाला लिख लो, क्या क्या है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर फिर 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2ab और सेक अल्फ़ा और 10 अल्फ़ा। ये तो हमारा x का मान हो गया। और माइनस लगाओ, अब हम y का मान लिख लेते हैं। y का मान क्या था, तो a स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फ़ा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2ab फिर 10 अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा। क्या था, सेक अल्फ़ा। ये बच्चों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान हमने लिख दिया है, ओके ना। देखो बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, खोल देंगे ब्रैकेट। क्या कर देंगे बच्चों, खोल देते हैं। चलो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा बी स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2ab सेक अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा। देखो बच्चों माइनस है तो माइनस लगाओ, क्या है, ए स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फ़ा फिर ये माइनस प्लस माइनस होगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस प्लस माइनस 2ab और 10 अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा। तो अब बच्चों क्या, देखो कोई कट रहा है क्या, देखो ए स्क्वायर अल्फ़ा था सेक स्क्वायर अल्फ़ा, तो कहीं है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा, तो बच्चों नहीं है। लेकिन ये तो हमको कन्फर्म हो गया 2ab सेक अल्फ़ा 10 अल्फ़ा, ये वाला पूरा ये क्या हो गया, कट गया। अब बचा क्या, तो देखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा बी स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फ़ा, इधर क्या है बी स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा और नहीं इधर 10 है, अभी 10 वाला बचा है, ए स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फ़ा और इधर क्या है बी स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप देखो बच्चों कि कौन कौन एक जैसा है, ए स्क्वायर है सेक स्क्वायर अल्फ़ा, कोई सेक स्क्वायर है। तो देखो अगर सेक स्क्वायर चाहिए बच्चों, ध्यान दो इधर, तो ए सेक स्क्वायर यहाँ पर है और ये वाला एक दूसरे के पास है 10। तो आप एक काम करो, दोनों में सेक है तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, सेक को कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, सेक को कॉमन ले लेते हैं। चलो तो सेक को हम कॉमन अगर ले लेते हैं सेक स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इधर आ जाओ, अगर इसको हम ले लेते हैं कॉमन, किसको, 10 को, तो 10 स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या, क्या बचा बच्चों बताइए, ए स्क्वायर, लेकिन माइनस का अगर हम कॉमन ले लेते हैं, किसका, क्योंकि माइनस का कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, हो गया ना। अब देखो इसमें भी ए माइनस बी है, इसमें भी ए माइनस बी है, तो आप एक काम करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, बचा क्या, सेक स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों इसका मान 1 होता है, किसका मान, सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा का मान होता है 1। बस हमारा बच्चों क्या हो गया, आंसर आ गया। देखो तो इसका मान 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हमको लाना था राइट हैंड साइड। देख लो बच्चों, मिला लो, क्वेश्चन एक बार पूरा देख लो मैंने कैसे लगाया है, एक बार पीछे जाओ और रिपीट करके देख लो उसे। अब क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखना और समझना। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो 3 साइन अल्फ़ा प्लस 5 कॉस अल्फ़ा बराबर 5। तो सिद्ध करना है कि 5 साइन अल्फ़ा माइनस 3 कॉस अल्फ़ा बराबर प्लस माइनस 3। क्या सिद्ध करना है बच्चों, वो दिखा देंगे, ये सिद्ध करना है, देख लो। अब हम लेकर चलते हैं, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, चलो करो। तो 3
साइन एल्फा 5 कॉस एल्फा इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर। चलो वर्क करो। तो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। चलो a स्क्वायर का मतलब 3 3 9 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 में 25 कॉस स्क्वायर एल्फा। देखो a स्क्वायर मतलब इस पर भी स्क्वायर दोनों पर हो गया, इस पर भी स्क्वायर 5 में 25 स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 a की जगह पे कितना है 3 साइन एल्फा और ये कितना है इंटू 5 कॉस एल्फा ये, और बराबर में कितना है 5 में 25। ओके ना बच्चों। चलो ठीक है। अब आप बताओ साइन, अब अगर हमको वो बनाना है, क्या बनाना है, चलो उसको लिख भी लेते हैं। क्या लाना है हमको 5 साइन एल्फा माइनस 3 कॉस एल्फा बराबर प्लस माइनस 3, ये हमको लाना है। तो इसको लाने के लिए बच्चों इसमें माइनस है, इसमें कहीं माइनस तो है नहीं, तो काम करते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 25। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इनको ऐसे रहने दो 2 साइन एल्फा कॉस 5 है ना, ठीक है, ये 5 कॉस एल्फा बराबर कितना है 25। ठीक है। अब क्या करें, तो सर क्या करें, इसका अंदर गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं अंदर गुणा, तो 9 एक कम 9, ये कितना हो जाएगा 9 कॉस स्क्वायर एल्फा, 25 से कम 25, ये कितना हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर एल्फा। इधर क्या हो जाएगा ऐसे ही लिख दो 2 साइन एल्फा और 5 कॉस एल्फा बराबर 25। ठीक है सर। अब क्या करें सर, तो सर करना क्या है कि देखो सर 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 हो गया। अब यहाँ से बनाओ आप, क्या बनाना है ए स्क्वायर, इसको हम बनाएंगे क्योंकि हमको बनाना है ना 5, तो 5 वाला यहाँ पर है, क्या है 5 वाला यहाँ पर है, ठीक है ना सर, 5 का स्क्वायर, फिर इधर क्या है -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर। ये कब होगा, जब हम लोग सूत्र रखेंगे किसका, देखो सर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस माइनस को 3 और कॉस एल्फा का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, जी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर प्लस है, बनाते हैं, हमको माइनस का 3 चाहिए, क्या चाहिए 3 चाहिए, और ये 3 कैसे होगा, तो 3 ऐसे ही होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 25 चाहिए, उधर 25 है। अब ये देखो सर यहाँ से बनाओ, बनाना क्या है यहाँ से, अगर हम माइनस इन दोनों में है तो माइनस यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। आप यहाँ क्या करो सर कि 5 लिखो और साइन लिखो, 5 साइन एल्फा का होल स्क्वायर, ऐसे ही कॉस, क्या ले लो कॉस कितना है 3 है ना, तो 3 कॉस एल्फा का होल स्क्वायर कर दो सर। कर दें, जी बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि ये लिखा तो वही है, क्या लिखा है सर, देखो माइनस का, ये भी माइनस का है, ध्यान देना आप सर, माइनस का यहाँ पर है, क्योंकि आप इसको अगर स्क्वायर करते हैं या यहाँ पर भी अगर स्क्वायर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पर अगर हटा देते हैं, यहाँ पर आपका क्या है, आपको ऊपर वाला बनाना है। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, इसको रहने दो अभी, इसको भी रहने दो अभी। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 5 का हो गया, ये वाला 3 का हो गया ना स्क्वायर। अब इधर देखो प्लस का 2 क्या है 3 साइन एल्फा और 5 कॉस एल्फा बराबर कितना हो गया 25। ये देख लो आप लोग, इतना देख लिया, ठीक है। अब इसके आगे देखो क्या करना है, आ गया हमारा उत्तर, देखो कैसे आ गया। देखो बच्चों आप लोग ये 34 उधर भेज दो, 34 उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना आप लोग, माइनस का क्या है 5 साइन एल्फा का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 3 कॉस एल्फा का होल स्क्वायर है, यहाँ क्या है सर प्लस 2 3 साइन एल्फा और आगे क्या है 5 कॉस एल्फा। सर इधर 25 था और इधर ये 34 आया, तो इधर क्या हो गया माइनस का 34 हो गया। तो सर बचा क्या, तो बचा यूँ सर, इसमें आप क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए और माइनस कॉमन लेकर उधर भेज दीजिए। चलिए सर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या 5
साइन एल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा 3 कॉस एल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है। ये हो गया 5 साइन हो गया 5 कॉस एल्फा। यहाँ कितना बचा सर, तो माइनस का 9 बचा। कितना सर बचा, माइनस का 9 बचा। जब माइनस का 9 बचा तो ये वाला माइनस उठकर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और आप देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का सूत्र हो गया। तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, ए माइनस माइनस माइनस, देखो माइनस बी की जगह कितना है कॉस एल्फा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। देखो ये पूरा ए माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये माइनस उधर जाकर क्या हो गया था, प्लस हो गया था। अब आप बताओ ये स्क्वायर जाएगा तो उधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। और रूट चढ़ जाएगा तो मतलब क्या आ गया आंसर, साइन एल्फा 3 साइन एल्फा और प्लस माइनस 3 निकल गया। और हमें लाना भी क्या था, यही। तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। बच्चों मैंने आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया, आज 8.4 कंप्लीट कर दिया। अब इसमें एक चैप्टर और है 8.5। हम सोच रहे हैं कि आप लोग एकदम त्रिकोणमिति सीख ही जाओ, है ना। इसलिए मैं एक एक सवाल आपको लगवा रहा हूँ और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रिवीजन करने का टाइम आपके पास बस यही है। बस आप वीडियो को देखते जाओ बिस्तर में बैठकर, और हो सके तो अब तो गर्मी पड़ने लगे हैं तो आप बाहर भी बैठकर उसको लगा सकते हो। आप लोग लगाते रहो और मैं धीरे धीरे आप लोगों को साइंस का भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो IPSC नेम है उसका भी क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे साथ बने रहो, कैसे सीखना है एकदम बेसिक तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो, है ना। मैं हर एक पॉइंट जो साइंस मैथ का है उसको बता दूंगा ताकि आप लोग पेपर में पूरा 70 में 70 कर सकते हो, है ना बच्चों। अब हम कंपटीशन का भी मैथ इस पर अपलोड करने वाले हैं और आपके यार दोस्त साथी जितने हैं जॉब के लिए तैयारी करते हैं तो वो भी आ सकते हैं, इस चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।